हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास में हम जो है 10वीं क्लास के अध्याय 1 का जो है शेषफल प्रमेय से आगे और कुछ उदाहरण देखे थे। आज हम लोग उसका प्रश्नावली 2 देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। अध्याय 9 के प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन यह है, यदि px बराबर x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। और पहला दिया हमको x प्लस 1 दिया है। ठीक है, हमको यहाँ पर भाज्य जो है वो px के रूप में दिया है और भाजक के रूप में हमको ये 5 अलग अलग सवाल दिए हुए हैं जिनको हम एक एक करके हल करके देखेंगे, है ना। शेषफल प्रमेय जैसे हमने कल उदाहरण से बनाया था, हम पहला हल करके देखते हैं पहले का। ठीक है, तो देखिए इसमें भाज्य क्या हो जाएगा, हम किसको भाग करेंगे, जो px है उसको भाग करेंगे, वो भाज्य हो जाएगा जो कितना दिया है x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8। और किससे भाग करना है, भाजक क्या हो जाएगा, भाजक gx बराबर पहला में दिया है x प्लस 1, तो ये x प्लस 1। अब हमको पता है शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से जो शेषफल है, शेषफल r जो है वो किसके बराबर होता है, p a के बराबर होता है। ठीक है, अब इस a का मान कहां से निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है आप रफ में क्या करेंगे, gx बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो x माइनस प्लस क्या है 1, gx x प्लस 1 है बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस 1। तो यही x का मान क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। तो r बराबर शेषफल r बराबर p क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर p माइनस 1 है तो आपका जो px है उसमें x के जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का घात 3 है तो माइनस 1 का घात कितना हो जाएगा 3 प्लस 3, फिर x का घात 2 है तो माइनस 1 का घात 2, फिर माइनस है तो माइनस 5 और फिर x की जगह माइनस 1 और ये प्लस 8। क्लियर है, चलिए इसके बाद किसी भी माइनस वाली संख्या का घात यदि विषम संख्या है तो वो माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे माइनस पहले लगा देते हैं और 1 का घात 3 करते हैं तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या गया माइनस 1। अब देखो यहाँ पर माइनस का घात क्या है, सम संख्या है, तो माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर 3 देखो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 5 एकम क्या हो जाएगा 5 और ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करते हैं तो यहाँ पर जितने प्लस में है ये 3, 5 और 8 इस तीनों किस में है, प्लस में है, तो 8 5 13 है ना, और 13 की कितना हो जाएगा 16, तो माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 16। अब एक माइनस में और एक प्लस में तो भर जाएगा, तो 16 में जाएगा कितना बचेगा 15 और बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। इस तरह अगर हम px को x प्लस 1 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आएगा 15। क्लियर है, इसी तरह आप दूसरा सवाल हल करते हैं। पहले के बाद अब इसका दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें हमको दिया गया है 2x माइनस 1 से भाग करने पर कितना शेषफल बचे। तो हल नंबर दूसरा कैसे बनेगा, यहाँ पर भी भाज्य px वही होगा x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8 और यहाँ पर भाजक gx बराबर कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1 दिया है। हमको शेषफल ज्ञात करना है किस प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा px हो जाएगा, सॉरी pa है ना, क्या हो जाएगा pa हो जाएगा। अब a का मान कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है gx को आपको किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। तो gx कितना है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर x बराबर निकालेंगे तो 1/2, तो यहाँ शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा p 1/2। ठीक है, तो p 1/2 है, यानी x के जगह क्या मान रखना है 1/2 मान रखना है, तो मान रख देते हैं। तो 1/2 का घात क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 1/2 का घात 2 माइनस 5 गुना 1/2 और प्लस 8। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो 1 का घात 3 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, और 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का घात 3 कितना होगा 8 होगा, प्लस चिन्ह है तो प्लस का प्लस ही रखते हैं। ये 3 गुना 1 का घात 2 कितना होगा 1 ही होगा और 2 का घात 2 कितना होगा 4 होगा, तो 1/, कितना आ गया 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 5/2 और ये प्लस कितना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पर
इसका हर 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है और इसका कुछ भी है, मतलब क्या है 1। तो सब का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 8। तो इस सब के हर को अगर हम 8 बनाते हैं, है ना, तो ये तो पहले से 8 है, इसमें किसी चीज को गुणा करना है, क्या नहीं करना है, एक का एक लिखते हैं प्लस यहाँ पर हर में क्या है 4 है, तो 4 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 2 से, तो ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस यहाँ 2 है, 2 को 8 बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे 4 का, तो 5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 1 प्लस यहाँ पर 1 है, उसको 8 बनाने के लिए 8 का गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में भी 8 का गुणा करेंगे तो 8 में कितना हो जाएगा 64। ठीक है, एक बार और समझते हैं इसको। देखो आपको गिनर को जैसे हल करते बनता है वैसे हल करिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि इसका हर 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 1। क्या निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा 8 है। इसमें 8 है तो किसी चीज को गुणा नहीं करना, इसलिए अंश को जोड़कर केवल लिख दिया। यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 को 8 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए हमने अंश में 2 का गुणा किया, तो अंश में 3 था तो 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस, अब इस 2 को भी 8 बनाना है क्योंकि एलसीएम 8 आया है, तो 2 में हम किसका गुणा करेंगे तब 8 होगा 4 का, तो इसलिए यहाँ पे 4 का गुणा होगा, ऊपर भी 4 का गुणा होगा, तो 5 में 4 का गुणा हो गया तो कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पर हर में 1 है, इसको कितना बनाना है 8 बनाना है, तो 8 का गुणा करेंगे तो ऊपर अंश में भी 8 का गुणा हो गया, 8 में 8 कितना हो गया 64 हो गया। क्लियर है, अब जितना प्लस में उसको जोड़ देते हैं तो 64 और 6 70 और कितना हो जाएगा 71 माइनस 20 और बटा कितना हो जाएगा 8, 71 में 20 जाएगा बचेगा 51/8, तो शेष पर कितना बचेगा 51/8, जब भी x को भाग करेंगे किससे 2x - 1। क्लियर है, तो इसी तरह आप देखते हैं तीसरा सवाल जिसमें भाग देंगे किससे x + 2 से। तीसरा सवाल देखते हैं जिसमें x + 2 से हमको भाग करना है px। ठीक है, तो px को भाग करना है तीसरा सवाल में इससे x + 2 से, तो px जो है वो क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, जो कितना दिया हुआ है x का घात 3 + 3x का घात 2 - 5x + 8 ये दिया हुआ है, और जो भाजक है भाजक इस तीसरे सवाल में gx बराबर कितना है x + 2 है। अब हमको शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल प्रमेय से जो शेषफल r है, शेषफल r जो है वो किसके बराबर होता है pa के बराबर होता है। अब इस a का मान कैसे निकालेंगे, हमको क्या करना है gx को किसके बराबर लेना है 0 के बराबर लेना है, तो हमको क्या है x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो है a के जगह कितना लेंगे -2 लेंगे, तो r बराबर p और ये क्या हो गया -2। अब जो px है इसमें x लिखा हुआ है, तो x के जगह आप पूरा क्या रखेंगे -2 रखेंगे, तो वहां रख देते हैं x का घात 3, तो -2 का घात कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 गुणा x का घात 2 है तो -2 का घात कितना हो जाएगा 2, माइनस है तो -5 और x की जगह -2 और प्लस कितना हो जाएगा 8 मान रख दिए। अब देखिए माइनस है घात 3 है विषम संख्या तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, जब भी माइनस का घात विषम संख्या होगा तो माइनस ही लेना है, और 2 का घात 3 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3। अब माइनस का घात जो है सम संख्या है इसलिए माइनस हट जाएगा और 2 का घात कितना हो जाएगा 4 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 और 2 का गुणा होगा तो 10 और ये प्लस 18। ठीक है, अब आगे हम करते हैं, तो ये -8 प्लस 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 10 और ये क्या है 8। ठीक है, अब जितना प्लस वाला इसको जोड़ देते हैं तो 22 12 और 10 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, बड़ा संख्या प्लस में इसलिए 22 भी किस में रहेगा प्लस में रहेगा, और इस तरह से तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 22। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में हमको बोला गया है कि जो px है भाजक भाज्य px क्या है भाज्य है, जो कितना दिया हुआ है x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8, और चौथे सवाल में इससे भाग करने बोला है x प्लस x माइनस 4 से, तो वही भाजक हो जाएगा gx कितना हो जाएगा x माइनस 4। शेषफल ज्ञात करना है इससे शेषफल प्रमेय से, तो फिर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल
r बराबर क्या होता है p a होता है। अब a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि gx को किसके बराबर लेना है, 0 के बराबर लेना है। तो x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, और यही 4 आपका क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा। और यहाँ पर r बराबर शेषफल बराबर क्या हो जाएगा p 4 हो जाएगा, p 4 यानी x की जगह कितना लेना है 4 लेना है। तो जो px है वहां पर x की जगह क्या रखेंगे 4, x का घात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का घात 3 प्लस 3 गुणा 4 का घात 2 माइनस 5 गुणा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। 4 का जब 3 बार गुणा करते हैं तो 4 चौक 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा 64 प्लस 3 गुणा 4 का 2 बार गुणा करते हैं तो 16, और यहाँ 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, और ये प्लस 8। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर 16 और 3 को गुणा करते हैं, बाकी को जो का जो लिखते हैं तो 64 प्लस 16 दिया कितना हो जाएगा 48 और माइनस 20 और ये प्लस 8। ठीक है, ये 64 का 64 का 16 और 3 का गुणा किया 48 माइनस 20 और प्लस 8। अब जितना प्लस वाला है उसको जोड़ देते हैं तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 5 लाई 2, उसके बाद 4 और ये 6 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 120, और ये क्या हो जाएगा माइनस 20, है ना। तीनों प्लस वालों को जोड़ दिए 120 और ये माइनस 20 अपनी जगह पे। अब 120 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100। इस तरह चौथे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 100। ठीक है, अब इस पहले क्वेश्चन का लास्ट 5वां सवाल देखते हैं, जिसमें हमको भाज्य px जो x का घात 3 प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x प्लस 8 दिया है, इसको इससे भाग करना है भाजक gx बराबर x प्लस 1/3 से भाग करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी भाग करके हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर p1, अब a का मान कैसे निकालेंगे, gx को किसके बराबर करेंगे, gx को बराबर करेंगे 0 के, तो x प्लस 1/3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा। तो a की जगह कितना रखेंगे माइनस 1/3, तो मान रख देते हैं, तब शेषफल r बराबर हो जाएगा p माइनस 1/3। अब p माइनस 1/3 है यानी px में x की जगह क्या रखना है माइनस 1/3, तो रख देते हैं। तो x का घात 3 है तो माइनस 1/3 का घात 3 प्लस 3 है, फिर माइनस 1/3 का घात कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस 5 और माइनस 1/3 और प्लस कितना हो जाएगा 8। अब इसको आगे हल करते हैं, है ना। तो माइनस के ऊपर किसका घात है, विषम संख्या का घात है, इसीलिए क्या लगेगा माइनस ही लगेगा। ठीक, 1 का घात 3 कितना होता है 1, और 3 का घात 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, फिर आगे हल करते हैं प्लस 3, फिर यहाँ देखो ये माइनस है और घात पर क्या है सम संख्या है इसलिए माइनस हट जाएगा, और 1 का घात 2 कितना होता है 1 ही होता है, और 3 का घात 2 कितना होता है 9 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस और ये माइनस दोनों माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3 और ये प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। इसका हर में 27 है, इसके में 9 है और इसके में 3 है, उसमें कुछ नहीं है ना। अगर 27 9 और 3 और 1 है ना, इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 27 आएगा, यानी सब के हर को क्या बनाएंगे 27 बनाएंगे। तो इसका हर पहले से 27 से किसी गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर अंश में लिखा है माइनस है इसलिए हमें क्या लिखेंगे माइनस है। यहाँ पर हर कितना है 9 और 9 को 27 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से, 9 की 27, इसलिए ऊपर अंश में जो है उसमें भी 3 का गुणा होगा, तो 3 है ऊपर अंश में, तो 3 और 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, प्लस यहाँ पर हर में कितना है 3 है, इसको क्या बनाना है 27, तो किसका गुणा करेंगे 9 का, तो ऊपर भी अंश में 9 का गुणा होगा तो 5 में कितना हो जाएगा 45 प्लस यहाँ पर हर में कुछ नहीं है मतलब 1 है और उसको क्या बनाना है 27, तो 1 को 27 बनाने के लिए 27 का गुणा करेंगे, तो ऊपर जो अंश में 8 है उसमें भी 27 का गुणा हो जाएगा, तो 27 का गुणा करेंगे 8 से, तो 8 7 56 का 6 5 8 2 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, यानी यहाँ पर आ जाएगा 216। ठीक है, अब जितना प्लस वाला है जोड़ देते हैं, तो -1 और प्लस वाला 9 45 और 216 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 और 5 11 और 9 20 का 0 हासिल 2
2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 270 बटा 27 आ जाएगा। अभी माइनस में प्लस में कट जाएगा तो 269 बटा 27। ठीक है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 269 बटा 27। ठीक है, इस तरह हमने जो प्रश्नावली 2 है उसके पहले सवाल के पांचों जो अंदर दिए थे सवाल उनको हमने हल कर लिया। आगे देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का गुणनखंडन है ना। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें हमको देखना है कि जो gx है वो px का गुणनखंडन है या नहीं। हमने पहला सवाल लिया है जिसमें gx बराबर x - 3 और px बराबर x का घात 3 - 4 x का घात 2 प्लस x और प्लस 6 दिया हुआ है। क्लियर है? हमने जैसे उदाहरण में समझा था कि गुणनखंडन तब पता चलता है जब शेषफल क्या आता है, शून्य आता है। तो इसमें भी हम पहले शेषफल ही निकाल के देखेंगे। यदि शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंडन होगा और यदि शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंडन नहीं होगा। तो शेषफल कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो इसका हल करेंगे तो किसको भाग कर रहे हैं हम लोग px को, तो px क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ठीक है, जो कितना दिया है x का घात 3 - 4x का घात 2 प्लस x प्लस 6 और जिससे भाग कर रहे हैं वो कहलाएगा भाजक। जो gx कितना दिया हुआ है x - 3 दिया हुआ है। अब शेषफल प्रमेय से हम इसका शेषफल निकालते हैं। शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर p a हो जाएगा। अब a का मान कैसे निकालते हैं हमको पता है। a का मान निकालने के लिए हम gx को किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं और gx x - 3 दिया हुआ है तो 0 के बराबर हो गया तो x बराबर कितना आ गया 3। यही a का मान होगा अर्थात r शेषफल बराबर p3 हो जाएगा। और p3 का मान निकालना है आपको जितना px में x दिया उसकी जगह कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। तो x का घात 3 है तो हम 3 का घात क्या रखेंगे 3 माइनस है तो माइनस, फिर 4 x का घात 2 है तो 3 का घात क्या रखेंगे 2 रखेंगे, फिर प्लस x है तो यहाँ पर 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है? भाग रखिए। अब हल करते हैं तो x का घात 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा माइनस 4 x का घात 2 कितना हो जाएगा 9 और ये 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा कर देते हैं बाकी को जो करते हैं 27 को और 9 और 6 को 9 और 4 को गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 और ये प्लस 9। ठीक है, अब 27 और 9 को जोड़ देते हैं तो 27 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और ये पहले से क्या है माइनस 36 घट जाएगा 36 में 36 कितना आ गया 0 आ गया। तो चूंकि शेषफल 0 है इसलिए या अतः क्या है gx जो है px का गुणनखंडन होगा, गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो हमने शेषफल निकाला, शेषफल 0 आया तो अतः हम कह सकते हैं कि px gx का गुणनखंड है। तो इस तरह पहला सवाल बन गया। अब हम दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है जिसमें gx बराबर दिया है x + 1 और px बराबर दिया है 2x का घात 3 प्लस x² - 2x + 1। इसमें भी हमको बताना है कि जो gx है वो px का क्या है गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम gx को और px को लेकर हम क्या निकालेंगे शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालेंगे। यहाँ पर जो px है वो भाज्य है उसको हम भाग करेंगे 2x घात 3 प्लस x² - 2x + 1 से। किससे? भाजक gx से। तो gx बराबर x + 1 दिया हुआ है। भाग करके नहीं, हमको शेषफल निकालना है किससे शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर कितना हो जाएगा pa। अब a का मान कैसे निकालेंगे gx बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे। तो gx बराबर क्या लेंगे 0। तो x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया -1 यानी यहाँ पर p एक जगह क्या लेंगे p - 1 जो इसका क्या होगा शेषफल होगा। तो शेषफल r बराबर p - 1। अब p - 1 का मान निकालना है तो आपको x के जगह क्या रखना पड़ेगा -1 रखना पड़ेगा। तो मान रख देते हैं। ठीक है, मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और x का घात 3 है तो -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 फिर -2 पूरा -1 और क्या हो जाएगा +1। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आगे हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस का घात विषम संख्या है इसलिए यहाँ पर माइनस
लगेगा और एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो माइनस एक प्लस यहाँ पर माइनस का घात सम संख्या है इसलिए हट जाएगा और एक का तो भाग दो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दो एकम दो और ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो का गुणा माइनस एक से होगा तो माइनस दो हो जाएगा और ये तीनों प्लस में है तो एक और दो तीन और एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा और यहाँ पर चार और ये माइनस दो है तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, दो बड़ा संख्या प्लस में इसलिए प्लस। तो हम देख रहे हैं कि इस सवाल में शेषफल जो है शून्य नहीं आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है ना। शेषफल अगर शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होता है तो इस सवाल में शेषफल 2 आया है अतः हम कह सकते हैं कि gx जो है px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया है जिसमें हमको gx और px का गुणनखंड है बताना है। यहाँ पर gx बराबर दिया है x - 2 और px बराबर दिया है x का घात 4 माइनस x का घात 3 माइनस x का घात 2 माइनस x और माइनस 2 दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ भी हमको वही बताना है कि gx जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं है, हमको जांच करना है। तो जैसा हमने दो सवाल हल किए उसी तरह इसको भी हल करते हैं। इसका हल लिखते हैं तो सबसे पहले भाज्य px बराबर कितना दिया हुआ है, x का घात 4 माइनस x का घात 3 माइनस x का घात 2 माइनस x माइनस 2 और जो भाजक gx है वो दिया हुआ है x माइनस 2। अब हम देखते हैं शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर क्या होता है, pa होता है। a का मान कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, इसको 0 के बराबर लेते हैं, gx को 0 के बराबर लेते हैं और x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमको शेषफल r कैसे मिलेगा, तो शेषफल r हमको मिलेगा जब हम p2 निकालेंगे और p2 निकालना है तो px में x के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो x का घात यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 का घात 4 हो जाएगा, माइनस x का घात 3 है तो 2 का घात 3 हो जाएगा, माइनस x का घात 2 है तो 2 का घात 2 हो जाएगा, माइनस x है तो माइनस 2 और ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल करते हैं तो x का घात क्या, सॉरी x का घात 4 था, यहाँ पे 2 का घात कितना होगा 4 तो 2 का घात 4 करेंगे तो 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 और ये 2 और ये फिर वापस 2। ये तीनों जो है किस में है, माइनस में है तो 2 जुड़ सॉरी चारों जो है माइनस में तो जुड़ जाएगा तो 2 और 2 4 4 और 4 8 और 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 और सभी माइनस में इसलिए क्या आएगा माइनस 16 और 16 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इस तरह देख रहे हैं कि शेषफल क्या आया 0 आया तो शेषफल 0 है अतः इसमें gx जो है वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरह ये तीसरा सवाल भी हल हो गया। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन सा सवाल, चौथा सवाल देखते हैं जिसमें gx बराबर x - 1 px बराबर x का घात 3 प्लस 5x का घात 2 माइनस 5x प्लस 1 दिया है। इसमें भी हमको जांच करना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो शेषफल निकालेंगे, 0 आए तो गुणनखंड है, 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो हल करते हैं जैसे पिछला 3 सवाल हल करते आ रहे हैं। भाज्य px बराबर लिखेंगे पहले x का घात 3 प्लस 5x का घात 2 माइनस 5x प्लस 1। किससे भाग करने के लिए बोलेंगे gx जो कि कितना दिया है x माइनस 1। तब हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। शेषफल प्रमेय से जो शेषफल r है ये किसके बराबर हो जाएगा, pa के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब a का मान कैसे निकालेंगे तो हमको पता है इसको 0 के बराबर लेना है gx को। ठीक है, gx को 0 के बराबर लेंगे तो x - 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 1 यानी a की जगह कितना रखना है 1 रखना है। तो आपका शेषफल r बराबर क्या आ जाएगा p1 आ जाएगा। तो p1 का मान ही आपका शेषफल होगा और p1 का मान निकालने के लिए जो px है उसमें x के जगह कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो आपका px दिया है x का घात 3 तो क्या हो जाएगा a का घात 3 प्लस है 5x का घात 2 तो 5 गुना 1 का घात कितना हो जाएगा 2 माइनस 5x है तो 5 गुना 1 और प्लस
यहाँ पर x की जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब हल करेंगे तो 1 का घात 1 ही होता है, 1 का घात तो 1 ही होता है, उसका 5 से गुणा होगा तो 5 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस है, 5 से कम 5 और ये प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर पहले प्लस प्लस को जोड़ देते हैं, तो प्लस को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये माइनस 5 और 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2। तो यहाँ पर जो शेषफल है वो शून्य आया क्या, नहीं आया, तो शेषफल शून्य नहीं है। अतः जो gx है वो px का गुणनखंडन नहीं होगा, ठीक है। शेषफल 0 नहीं है, शून्य नहीं है, इसलिए जो gx है वो px का गुणनखंडन नहीं होगा। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं उसका लास्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का लास्ट 5वां क्वेश्चन दिया है जिसमें gx बराबर x + 4 और px बराबर x का घात 2 + 2x - 1 दिया हुआ है। इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही जांच करेंगे कि ये गुणनखंडन होगा कि नहीं होगा। तो हम हल करने जब चलते हैं तो सबसे पहले हम जो px है उसको भाज्य के रूप में लेते हैं। px x का स्क्वायर + 2x - 1 दिया हुआ है और जो भाजक है gx वो दिया हुआ है x + 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा प्रमेय, जो अभी तक लगाते आए हैं शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर ये हो जाता है कि a। अब a का मान कैसे निकालते हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन में देखे हैं सबने क्या किया, पहले gx को किसके बराबर लेते हैं, 0 के। जो x + 4 दिया हुआ है बराबर 0, तो -4 को प्लस अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेषफल r है तो शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा, p - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर p - 4 निकालना है तो जो px है उसमें x के जगह क्या रखना पड़ेगा, -4। तो x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर + 2 गुणा x है तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, -4 और पहले के हाल क्या है, -1, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का घात क्या है, सम संख्या, इसलिए माइनस हट जाएगा और 4 का घात तो कितना होता है 16, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 दूनी कितना हो जाता है 8 और ये -1, माइनस वाले को जोड़ दो तो माइनस और माइनस माइनस ही होगा और 8 में कितना हो जाएगा 9 और 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि शेषफल जो है वो शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। अतः जो gx है वो px का गुणनखंडन नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरह हमने प्रश्नावली 2 जो बहुपद अध्याय करने का प्रश्नावली 2 देख रहे थे उसमें पहले सवाल के 5 क्वेश्चन और दूसरे सवाल के 5 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। अब आगे जो तीसरे सवाल, चौथा और 5वां सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।